और इस तरह से पूरे विधानसभा में हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि हर बूथ पे ये 50 वोट, 60 वोट, 100 वोट, एक बूथ है कि 200 वोट सिर्फ मुस्लिम समाज के फॉर्म 7 और फर्जी तरीके से साइन करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बीएलओ के ऊपर फर्जी दबाव अभी मुझे जानकारी मिली। विधायक जी, आप एसडीएम साहब से एसआईआर के मुद्दे पर कुछ मीटिंग करके आ रहे हैं। इस मीटिंग में आपके और एसडीएम साहब से क्या बातचीत हुई? देखिए, जो एसआईआर में फॉर्म 7 फर्जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके नेताओं द्वारा बीएलओ जो सरकारी उन पे फर्जी दबाव बना के जबरदस्ती उनको रिसीव करा के और उनसे साइन करा गया नाम काटने के लिए, और उसमें सिर्फ एक जात विशेष के नाम ये लोग काटना चाहते हैं, मुस्लिम समाज की, क्योंकि वो समाज समाजवादी पार्टी का कोर वोट है। और इस तरह से पूरे विधानसभा में हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि हर बूथ पे ये 50 वोट, 60 वोट, 100 वोट, एक बूथ है कि 200 वोट सिर्फ मुस्लिम समाज के फॉर्म 7 और फर्जी तरीके से साइन करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बीएलओ के ऊपर फर्जी दबाव अभी मुझे जानकारी मिली। अकोढ़ी बूथ है, वहाँ पे सुमन नाम की महिला है जो सरकारी बीएलओ हैं, उनको जबरदस्ती वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको लगभग 50 से अधिक फार्म दिया, फॉर्म 7, और जब वो लेने से मना कर रही थी तो उन्होंने फर्जी धमकाया उनको, और धमकाने के बाद जबरदस्ती रिसीविंग करके साइन करा लिया। बल्कि उन्होंने उसकी शिकायत भी डीएम से की है कि इस तरह से फर्जी, और वो लोग सब यही मौजूद हैं, गांव में मौजूद हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो चूंकि जनता के बीच वो चुनाव अपने आप को हारा महसूस कर रही है, अब उनके पास कोई हथकंडा नहीं है, इसलिए वो वोट कटा के चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के लोगों को, और भी जो प्रभावशाली लोग हैं और भी जो सम्मानित लोग हैं, जो मजबूती से, हमने कई ऐसे बूथ पे देखे जो खुद लोग अपना वोट बचाने के लिए बूथ पे जा रहे हैं, तहसील जा रहे हैं, हम लोग सूचना दे रहे हैं, तो हम लोग उनके साथ खड़े भी हैं और उनके साथ हर स्तर की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, और एक वोट कहीं हम उसको कटने नहीं देंगे। विधायक, अभी जो आपने घटना बताया अकोढ़ी की, जिन लोगों ने ये वारदात वहाँ पे की है, इनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई आप करवाना चाहेंगे? नहीं, हमने इसकी सूचना अधिकारियों को भी दिया है, उनके जो सुपरवाइजर उन लोगों को हमने दिया है कि इस तरह का मामला है। आगे और भी उस चीज को हम लोग गहराई से जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा। और यदि हम लोगों को प्रशासन ने आश्वस्त कराया है कि यदि कोई अगर फर्जी एप्लीकेशन फॉर्म 7 देता है और गलत निकलता तो उस पर हम लोग एफआईआर करवाने का काम करेंगे। और जिस तरह से पता चला 50-50 फार्म पे, 100-100 फार्म पे एक ही व्यक्ति की साइन है, जबकि आदमी एक दिन में 10 ही फार्म दे सकता है साइन करके। और एसडीएम महोदय ने पूरा हम लोगों को आश्वस्त किया है कि यदि कोई फार्म ऐसा हम लोगों को मिलता भी है तो पहली चीज पूरा उसका डिटेल होना, उस पर भरा रहना चाहिए, और फिर हम लोग उसको जांच कराएंगे। और एक भी फर्जी वोट कहीं कटने और नहीं, वो फर्जी नहीं होने पाएगा, इसका उन्होंने भरोसा दिलाया है। और हम लोग भी अपने समाजवादी पार्टी जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, उन सबको हम लोगों ने सचेत किया, सब अपने बूथ पे लगे हैं कि एक भी वोट कटने नहीं देंगे। विधायक जी, अभी आप ही के पार्टी के कुछ नेता डीएम कार्यालय पे इसी सब मुद्दे को लेकर डीएम कार्यालय पे डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था कि आए दिन जो है बीजेपी के लोग फर्जी साइन करके वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। डीएम साहब ने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बावजूद फिर ये मुद्दा जो आप अकोढ़ी वाला आज बता रहे, फिर उसके बावजूद भी हुआ। अब कानून व्यवस्था आपको आश्वासन देती है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देखिए, इसकी लड़ाई हम लोग जहाँ भी लड़ना होगा, भाई हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उस दिन सुल्तानपुर में भी हमारे पार्टी नेताओं ने ज्ञापन दिया, अलग अलग तहसील में भी लोगों ने ज्ञापन दिया, अधिकारियों से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हम लोग एक भी वोट कटने नहीं देंगे। जो मौजूद हैं और जो अब फर्जी एप्लीकेशन देगा कोई भी हो, हम उस पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। और यदि जबरदस्ती बूथ पे लेके जाएगा और बूथ पे मिलता है तो जो भी उसके साथ करना होगा हम लोग करेंगे उसके लिए। अगर वो लड़ाई लड़ने के तैयार होंगे तो हम लोग लड़ाई भी लड़ने का काम करेंगे, हम अपने लोगों का वोट कटने नहीं देंगे। विधायक जी, अभी हाल ही में एक सामने आया था मुद्दा कि आपके किसी कार्यकर्ता को मुतियापुर यशोर धमका रहे थे, ये क्या मामला था? देखिए, उन्होंने, चूंकि हमारा वो पदाधिकारी था, उन्होंने उसको धमकाने का प्रयास किया।
लेकिन हमने उनसे खुद बात किया। हमने कहा ये सरकार आती जाती रहती है, ये कोई सरकार स्थायी नहीं होती है। हम लोग भी शासन सत्ता में रहे, हम लोग भी सरकार चलाए हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने कहा कि आदमी को नौकरी तो 60 साल करना है ना, और ये शासन सत्ता आती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से जाने के बाद किसी अधिकारी कर्मचारी के साथ खड़ी नहीं रहती है, तो इसलिए हमने उनसे कहा कि आप वही काम करिए जो सही है।